नमस्कार, बीसी न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने के मामले में ईरान ने कड़ा फैसला लिया है। ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर एक मस्जिद के बाहर इराक में पैदा हुआ शरणार्थी ने मुसलमान के पवित्र कुरान को जला दिया था। स्वीडन के पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स पर जातीय और राष्ट्रीय समूहों के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला दर्ज किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने प्रदर्शन करने की अनुमति देने पर सरकार की निंदा की है। बीते कुछ महीने में स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की योजना को लेकर कई बार दंगे भड़क गए। इस तरह का प्रदर्शन की अनुमति के लिए कई बार पुलिस के पास निवेदन आए थे, जिसे उसने खारिज कर दिया था, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कोर्ट के फैसले के बाद इन प्रदर्शनों की अनुमति दी गई थी। मुसलमान कुरान को अल्लाह का पवित्र शब्द का रूप से देखता है और जानबूझकर इसको लेकर नुकसान पहुंचाने या इसको लेकर अनादर की भाव दिखाने के बेहद आपत्तिजनक माना जाता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि तेहरान ने ही नया राजदूत नियुक्त करेगा और ना ही किसी को भेजेगा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, पवित्र कुरान की अपमान करने की स्वीडन सरकार की अनुमति के बाद उन्हें राजदूत को भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इराक की विदेश मंत्री ने भी स्वीडन सरकार से मांग करते हुए कहा कि वो कुरान जलाने वाला शख्स को उसे सौंप दे। उनका तर्क है कि उस शख्स का पास अब भी इराकी नागरिकता है और उस पर बगदाद में केस चलाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इराक में स्वीडन दूतावास पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला था। ये प्रदर्शनकारी चर्चित शिया मौलवी मुक्तहा अल सद्र के उकसाव के बाद वहां पहुंचे थे। सुरक्षा बलों की तैनाती के 15 मिनट के बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए थे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन ने दूतावास पर हमले की निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि स्वीडन को अब अपनी पहचान पर विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, दूसरे देशों में गैर कानूनी तरीके से स्वीडन के दूतावास पर हमला करना पूरी तरह अनिस्वीकार्य है। मुझे लगता है कि हमें भी स्वीडन में विचार करने की जरूरत है। ये बहुत ही गंभीर सुरक्षा स्थिति है। दूसरे लोगों का अपमान का कोई कारण नहीं है। मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने रविवार को डेड्डा में एक आपातकालीन बैठक की थी। सऊदी अरब स्थित इस संगठन ने अपने सदस्य राष्ट्रों से कहा है कि वो उन देशों को रोकने के लिए एकजुट होकर और सामूहिक रूप से ऐसे तरीका अपनाए जो इस्लाम के पवित्र किताब को जला रहा है। ओआईसी का महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि कुरान के जलाना सिर्फ एक सामान्य इस्लामोफोबिया की घटना नहीं है और दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, जो साफ साफ कहता है कि धार्मिक नफरत की कोई भी वकालत पूरी तरह प्रतिबंधित है। ओआईसी में सऊदी अरब के प्रतिनिधि सालेह अहमद अल सुहबानी ने कहा है कि यह आपातकालीन बैठक ऐसी घिनौने व्यवहार को रोकने की दिशा में कुछ बेहतर परिणाम लेकर आएगी। अल सुहानी ने कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की झूठे बयान के आधार पर इस तरह की घटना स्वीडन में स्वीकार्य नहीं है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीसी न्यूज 24/7।